देखिए, वही लड़का। आप दोनों अभी तक यही हैं? आपको ठीक से मालूम है कि यहाँ ध्रुव ऋषि नहीं रहते हैं? आपसे कहा ना एक बार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं हो रहा? चले मैं आपको सब जगह दिखाई देता हूँ। आइए। यहाँ से नहीं, यहाँ से। अरे उठिए पाब्लो, कहाँ गिर गए? अपराध, घोर अपराध। एक बच्चे पर हाथ उठाने का दुस्साहस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप? मैं ही हूँ ध्रुव ऋषि। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ध्रुव ऋषि, माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम था वो आप थे। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। तूने मेरा नहीं, ईश्वर का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा भुगत इस सजा को। ध्रुव ऋषि, माफ करिए, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। मेरे साथी ने कोई गलती नहीं की। हरगिज नहीं। मैं जो एक बार श्राप दे देता हूं वापस नहीं लेता। भुगत इस सजा को। ध्रुव ऋषि, आपसे फिर से क्षमा याचना करता हूं। विश्वास कीजिए, हम तो सिर्फ आपसे कुछ जड़ी बूटियां लेने आए थे। मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम ये भूल गए कि किसी चीज को पाने के लिए संयम रखना पड़ता है। तुम अपने संघर्ष में विफल हो चुके हो। तुम में बहुत क्रोध है मूर्ख, और क्रोध इंसान को बुद्धिहीन कर देता है। तुम अपने दुश्मनों से लड़ने के कतई योग्य नहीं। ध्रुव ऋषि, मुझे मेरी गलती कबूल है, लेकिन मेरी गलती की सजा सारी पृथ्वी को ना दें। ठीक है, मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे देता हूं, लेकिन इस जड़ी बूटी का सही उपयोग हुआ है, इस बात का प्रमाण देने के लिए दोबारा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जी। तभी तुम अपने साथी को ले जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस जड़ी बूटी को कैसे उपयोग में लाना है ये तुम्हें एस्ट्रो गुरु बताएंगे। लेकिन तुम या तुम्हारे साथियों ने जरा सी भी भूल की तो वहीं भस्म हो जाओगे। तथास्तु। डॉक्टर जैन को छोड़ जड़ी बूटी ले। डॉक्टर जैन का क्या होगा? उसको कौन लाएगा वापस? कैप्टन यो, वो देखिए, उल्का की तरफ कोई चीज बढ़ रही है। फुलर, विजुअल रेंज बढ़ाओ। जी कैप्टन। वापस जाएंगे छोटा समूह लेकर। छोटा सा जैन नहीं है। कहाँ है? पुनर्ग्रह। हमारी ओर से सिग्नल भेजो। जी कैप्टन। कैप्टन, हम सिग्नल तो भेज रहा हूं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये देखिए कैप्टन, ये सिग्नल तो शायद हमारे स्पेस मोबाइल से आ रहा है। हमारे स्पेस मोबाइल से? तो फिर कोई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? ठीक बोलता था व्योम, ठीक बोलता था। पाब्लो दारू मत पी। डॉक्टर जैन भी बोलता, सुनना नहीं। उल्का कॉलिंग, उल्का कॉलिंग। मैं उल्का से कैप्टन व्योम बोल रहा हूं। पाब्लो, आपको उल्का का सिग्नल मिल रहा है? पाब्लो, डॉक्टर जैन। जी, हमारा सिग्नल तो पाब्लो तक पहुंच रहा है,
लेकिन पाब्लो की तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं। जरूर कोई गलती। कैप्टन ब्लेज, आप यहाँ का चार्ज संभालिए, मैं खुद देख रहा हूँ। कैप्टन व्योम, डॉक्टर जैन कहाँ है? पता नहीं, स्पेस मोबाइल में सिर्फ पायलट पाब्लो मिली और वो भी बेहोश। पर हाँ, जड़ी बूटी लाने में सफल रहे। प्रणाम एस्ट्रो गुरु। पाब्लो अब कैसा है व्योम? पायलट पाब्लो अभी तक बेहोश है और डॉक्टर जैन का कोई पता नहीं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं एस्ट्रो गुरु? अगर इसी तरह हर बार हमारा एक साथी बिछड़ गया तो? कैप्टन व्योम, तुम इन बातों की चिंता मत करो। हमें मिशन के दूसरे चरण में भी सफलता मिली है ना। अब जल्दी से तीसरे चरण की तैयारी करो। और हाँ, चौथे चरण का क्या हुआ? तुम कब जा रहे हो? मिशन के तीसरे और चौथे चरण की तैयारी हो चुकी है एस्ट्रो गुरु। थोड़ी ही देर में दोनों मिशन रवाना होंगे। शाबाश, जिंदाबाद व्योम, जिंदाबाद। कैप्टन ब्लेज, मैं यहां से 185 प्रकाश वर्ष दूर तक्षक ग्रह पर जा रहा हूं। जब तक मैं मणि लेकर लौटता नहीं, उल्का आपकी चार्ज में रहेगी। जी कैप्टन। लेकिन आप सतर्क रहें। हो सकता है कि मेरे गैर मौजूदगी में उल्का पर हमले की कोशिश की जाए। आप बेफिक्र रहें, मैं उल्का की हिफाजत अपनी जान से करूंगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहां से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है सप्ता, जहां सिर्फ नरभक्षी पेड़ और उनके द्वारा बनाई गई मशीनें हैं। पेड़ों द्वारा बनाई गई मशीनें? हाँ, वो पेड़ सिर्फ कहने या दिखने में पेड़ है, मगर दिमाग इंसानों जैसा है। चूंकि वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए मशीनों से काम लेते हैं। जितने जानलेवा ये पेड़ है, उतने ही जानलेवा वो मशीनें। यही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें होंगी। कैप्टन व्योम, आपने ये तो बताया नहीं कि जिस ईंधन को लेने हम जा रहे हैं वो दरअसल है क्या? सप्ताह ग्रह पर हर 8000 साल के बाद ओस जमा होती है। इस वक्त 8000 साल पूरे हो रहे हैं और जब तक आप लोग वहां पहुंचेंगे, वहां ओस पड़ चुकी होगी। वही ओस हमारे ईंधन का काम करेगी। ओस की बूंदें और ईंधन? मैं कुछ समझा नहीं कैप्टन व्योम। सप्ताह ग्रह का वायुमंडल एक खास किस्म का वायुमंडल है। उस वायुमंडल के अणुअंश उस ओस में जमा होते हैं। वही ओस उन पेड़ों की खुराक है जो उन्हें 8000 साल में सिर्फ एक बार नसीब होती है। इसलिए वो पेड़ आपको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रहे फुलर, साइडी को अपने साथ सही सलामत वापस ले आना। आप बेफिक्र रहे कैप्टन व्योम, मैं और फुलर जाकर सही सलामत ओस की बूंदे लेके आते हैं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। कम इन फुलर, कम इन। मैं कैप्टन व्योम बोल रहा हूँ। कैप्टन व्योम, मैं स्पेस मोबाइल 44 से फुलर बोल रहा हूँ, कहिए। फुलर, सप्ताह ग्रह से ईंधन हासिल करने के बाद उसके इस्तेमाल के लिए उल्का में जो भी तब्दीली करनी पड़े, वो मेरे लौटने तक पूरी हो जानी चाहिए। कैप्टन व्योम, हम जानते हैं हमारे पास समय बहुत कम है, आप बेफिक्र रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन फुलर। थैंक यू कैप्टन व्योम, एंड सेम टू यू। जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या फुलर, कैप्टन व्योम ने तो कहा था यहाँ सिर्फ नरभक्षी पेड़ और मशीनें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ साइडी। इस तरफ चले, इस तरफ चलो, वहां चलते हैं।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा फुलर, इतनी दूर तक चलते आए हैं लेकिन जंगल का कोई पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई दिख जाए। चल। ये लो, ये रेत के टीले आ गए। चलो कुछ तो नजर आया, चलो आगे बढ़ते हैं। हर मशीन का एक मेन सर्किट होता है। हमने इस मशीन पर सामने से इतने फायर किए लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा। हो ना हो इसका मेन सर्किट जरूर इसके पीछे है। ऐसा करते हैं, मैं इस वेव को बुलाता हूँ और तुम भी। अच्छा समझ गया। मारा, शाबाश साइडी, कमाल कर दिया तुमने। तो फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में तुमसे ज्यादा बढ़िया रोबोट और कोई है ही नहीं। सब तुम्हारा कमाल है फुलर, लेकिन ऐसी मशीनें और भी होंगी। पर इनसे निपटने से पहले मैं ये तो देख लूं कि पेड़ों की बनाई हुई मशीनें आखिर क्या क्या चीज। मैं यहाँ हूँ पराजीव। कौन हो तुम? ये दीवार तुमने बनाई? हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अच्छा हुआ तुम आ गए पराजीव। मैं पृथ्वी का मानव हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए पराजीव हो। क्या चाहते हो तुम? मैं रेडोन वासी निको हूँ। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। क्यों? तुम जिस मणि की तलाश में आए हो, मुझे भी वही मणि चाहिए, पर मेरे रहते तुम वो मणि हरगिज नहीं ले जा सकते। तुम मणि क्यों चाहते? 7वें आयाम पर कब्जा करने के लिए। तुम 7वें आयाम पर कब्जा करना चाहते हो? इरादा तो हमारा कुछ ऐसा ही है। मैं भी मणि चाहता हूँ, अपनी पृथ्वी बचाने के लिए। मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी तुच्छ पृथ्वी के लिए हम अपने इरादों को नहीं बदल सकते। पृथ्वी तुच्छ नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। देखा पराजीव, अब मणि सिर्फ हमारी है। पहले हम 7वें आयाम पर कब्जा करेंगे और फिर तुम्हारी पृथ्वी पर भी। साइडी, आओ तुम्हें कमाल दिखाओ। तुम्हारा नाम? Alpha.3। तुम्हारे कमांडर का नाम? अंतरिक्ष यान उल्का के इंजीनियर फुलर। उनके साथी का नाम? उनकी बनाई हुई मशीन साइडी। मैं मशीन नहीं, रोबोट हूँ। एक ही बात है साइडी। अच्छा अब काम की बात। तुम्हारे और कितने साथी? मेरा कोई साथी नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ और कितनी मशीनें? 4। क्या? सिर्फ 5 मशीन पूरे ग्रह पर? 5 नहीं 4। हाँ हाँ वही। ये मशीनें हैं कहाँ? यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर। पूरी तैयारी करके रखी है पेड़ों ने। ठीक है, हमें वहां ले चलो।
मुबारक हो कैप्टन व्योम, तुम्हारे इन दो साथियों को तो मैंने खत्म कर दिया और दो पुनीत और वस्ता ग्रह पर कैद है। तुम्हें जड़ी बूटी और शस्त्र मिल गए होंगे और तुम्हारे बाकी के दो साथी शायद सप्ताग्रह से ईंधन भी ले आए, मगर मणि तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे कैप्टन व्योम, कभी नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो मगर पृथ्वी पर जीत हमारी ही होगी। हाँ कैप्टन व्योम, जीत हमारी ही होगी।